सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। दिस इज हिमांशु चमोली फ्रॉम उड़ान ट्यूशन क्लासेस और आज मैं आप सबके लेके आया हूँ मनी और बैंकिंग का पार्ट 2, जिसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था बार्टर सिस्टम, उसके बार्टर इकोनॉमी के बारे में समझा था, लिमिटेशन के बारे में समझा था। और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं अपना मनी चैप्टर। मनी का मीनिंग समझेंगे और मनी के फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो हाँ भाई, आज हम समझेंगे आपके पास की मनी की डेफिनेशन क्या होती है और मनी का मीनिंग क्या होता है, मनी कौन कौन से आपके पास जनरली फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो मनी यहाँ पे लिखा है मैंने, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। वी कैन से दैट, हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो भी आपके बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन थे वो सारे मनी की डेफिनेशन बन जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि बार्टर सिस्टम कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट मनी उन सारी प्रॉब्लम का एक सिंपल एक सोल्यूशन है, जिसमें आप लोग मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। मनी में आप लोग किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ वैल्यू। और मनी को आप लोग लॉन्ग टर्म स्टोर भी कर सकते हो, विच इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। और मनी से आप लोग फ्यूचर क्रेडिट्स की पेमेंट भी कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये थी आपके पास मनी की डेफिनेशन, इसको नोट करिए। और अब हम समझते हैं हमारे पास कि मनी कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। मनी आपके पास दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है। द फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी फंक्शन, द सेकंड वन इज अ सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में जनरली दो फंक्शन आते हैं, विच इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है और मनी से हम लोग किसी भी गुड्स की क्वांटिटी को इजीली मेजर कर सकते हैं। सेकंड आपके पास सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आपके पास स्टोर ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि भाई स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब होता है कि मनी को हम इजीली लॉन्ग टर्म स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप लोग कैश के फॉर्म में करो, चाहे आप कहीं इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप लोग उसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब मनी एक फ्यूचर क्रेडिट्स की जो पेमेंट का स्टैंडर्ड सेट करता है। मतलब मनी से आप लोग इजीली अपनी फ्यूचर क्रेडिट्स की पेमेंट आप लोग इजीली कर सकते हो। तो ये था आपके पास कुछ मनी का इंट्रोडक्शन, मनी के फंक्शन। अब मैं आपके पास एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, विच इज कॉल्ड मनी सप्लाई। उसको खत्म करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम समझते हैं आपका लास्ट टॉपिक। जो लास्ट टॉपिक है आपके पास वो है आपके पास मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मींस क्या होता है कि इट रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी में जो भी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी आता है एक टाइम में, उसे क्या बोलते हैं हम? मनी सप्लाई बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा आपके पास कि मनी सप्लाई को कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है भाई कि जब यहाँ पे लिखा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो भी काम हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, विच इज कॉल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो यहां तक था आपके पास मनी के डेफिनेशन, मनी के फंक्शन और मनी सप्लाई के बारे में हमने। ऑल्दो आपके पास ये पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एमसीक्यू में इसके हायर चांसेस होते हैं, उसको आप नोट जरूर कर लेना। इसके बाद आपके पास बचता है द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ऑल्दो आपके पास उस सिलेबस से कट रखा है, बट उसका शायद M1 जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास सिलेबस में है, तो आप लोग उसको देख लेना। नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है आपके पास बैंकिंग। तो ऐसे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा प्यार दिखाइए। और जब अगर कोई भी एक भी इंसान अगर वीडियो देख रहा हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट उसमें दे दीजिए, उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।